मार्केट में बहुत सारे अच्छे लैपटॉप हैं, लेकिन क्या वो आपके लिए बेस्ट हैं? थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। सारे लैपटॉप आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकते, इवन वो 1 लाख के ही क्यों ना हो। मेरे दोस्त को 50,000 तक एक लैपटॉप चाहिए था। उसका नॉर्मल यूजेस था MS ऑफिस में वर्क, क्रोम में ब्राउजिंग और मूवी वेब सीरीज देखना। और वो असूस तब परचेज करने वाला था क्योंकि उसमें RGB कीबोर्ड मिलते हैं, RGB के नशे। और 2 दिन यूज करने के बाद भाई साहब को पता चला कि टफ उसके लिए बना ही नहीं है। और ये गलती का एहसास आपको लैपटॉप परचेज के बाद ना पता चले, इस कारण ये वीडियो पूरा देखिए। तो आपका स्वागत है टुंगू टेक के एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि आपके लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। और इन सबसे पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में ये बता देता हूं कि आपको लैपटॉप परचेज करना चाहिए या डेस्कटॉप। अगर आपको पोर्टेबिलिटी की दिक्कत नहीं है तो डेस्कटॉप एक बेटर ऑप्शन है, जो सेम बजट में बेटर परफॉर्मेंस देता है और आप उसके सारे कंपोनेंट अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप पोर्टेबिलिटी देता है तो आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। अब आपको लैपटॉप चाहिए क्यों? इसमें 3 कैटेगरी आती है, गेमिंग, क्रिएटिव और बिजनेस। अगर आपको गेमिंग करनी है तो गेमिंग कैटेगरी आपके लिए है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 3D रेंडरिंग वाले टास्क करने हैं और इवन ब्लेंडर, ऑटोकैड, रेविट जैसे सॉफ्टवेयर भी यूज करने हैं तो क्रिएटिव कैटेगरी आपके लिए है। कोडिंग, MS ऑफिस, इंटरनेट ब्राउजिंग, मूवी देखनी है तो बिजनेस कैटेगरी वाले लैपटॉप आपके लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बट उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पता है तो गूगल में सिंपल सर्च कीजिए CAD सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट और आपके पास ऐसी लिस्ट आ जाएगी। और जो रिकमेंडेड है वो पार्ट्स और उससे बेटर चूज कर लीजिए। कैटेगरी तो पता चल गई, अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। 2 कंपनी प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंटेल एंड AMD। इंटेल i3, i5, i7, i9, AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। i3, Ryzen 3 लो रेंज प्रोसेसर होते हैं, i5, Ryzen 5 मिड रेंज और i7, i9, Ryzen 7, Ryzen 9 हाई रेंज प्रोसेसर होते हैं। फिर आते हैं प्रोसेसर के टाइप। i5 12450HX, इसमें i5 कोर लाइनअप को बताता है, 12th इसकी जनरेशन को और HX इसका टाइप। सेम Ryzen में भी Ryzen 5 5600H, जहां Ryzen 5 लाइनअप को बताता है, 6 इसकी सीरीज बताता है और H इसकी टाइप बताता है। HX, HS, H, P एंड U टाइप के प्रोसेसर होते हैं। HX और S सीरीज हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर होते हैं जिन्हें बैटरी बैकअप बहुत कम मिलती है। HS हाई परफॉर्मेंस होते हैं बट पावर इफिशिएंसी पे फोकस करते हैं। वहीं P एंड U सीरीज के लैपटॉप लो परफॉर्मेंस होते हैं और बेटर बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। बट मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप प्रोसेसर हैं और i5 13450HX, i9 11900H से बेटर परफॉर्मेंस देता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप सिंपल सा गूगल में सर्च कर सकते हैं, i5 दिस वन वर्सेस i9 दिस वन और हायर इज बेटर। H, HX, HS सीरीज के प्रोसेसर गेमिंग और रेंडरिंग लैपटॉप में यूज होते हैं, वहीं P एंड U सीरीज बिजनेस लैपटॉप में। तो अभी के टाइम पर आप AMD और इंटेल कोई भी प्रोसेसर चूज कर सकते हैं। AMD भी बहुत मामले में इंटेल से बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देती है। ट्राई करें कि एटलीस्ट 12th जनरेशन AMD 5 जनरेशन के अबो के ही प्रोसेसर चूज करें। प्रोसेसर के बाद अब बिजनेस लैपटॉप सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस लैपटॉप में आपको प्रोसेसर और उसके इनबिल्ट ग्राफिक्स की नीड होती है। इस कैटेगरी वाले टास्क आप मिनिमम Ryzen 3 5th जनरेशन और i3 12th जनरेशन U और P सीरीज वाले लैपटॉप में आराम से कर सकते हैं, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 30,000 रुपीज रहती है। और 40,000 तक आपको Ryzen 5 7th सीरीज और i5 12th जनरेशन भी मिल जाते हैं और इनमें बैटरी बैकअप कंपेयर टू गेमिंग लैपटॉप बेटर मिलती है, विथ लाइट वेट, इजी टू कैरी, और इनमें हीटिंग भी गेमिंग लैपटॉप के मुकाबले कम होती है। अब बात करते हैं गेमिंग और क्रिएटिव सीरीज वाले लैपटॉप के बारे में। तो आप पहले ग्राफिक्स कार्ड के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इनमें ग्राफिक्स की नीड होती है। ग्राफिक्स कार्ड 2 कंपनी बनाती है, NVIDIA और AMD। GTX, RTX और Quadro NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, वहीं AMD के RX। NVIDIA के कार्ड में आपको DLSS और रे ट्रेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी मिलती है, जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस को और इनहेंस करती है। साथ में अगर आप रेंडरिंग वाले टास्क करते हैं तो वहाँ पे NVIDIA के CUDA कोर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू AMD कार्ड। और अगर आपको इन सब चीज़ों की नीड है तो आप NVIDIA के साथ जाइए। बट वहीं AMD के भी अपने कुछ फीचर्स हैं, लाइक वो कम प्राइस में बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। हाउ टू चूज बेटर ग्राफिक्स कार्ड? फर्स्ट, आपको हमेशा उस सीरीज के हायर नंबर वाले कार्ड चूज करने हैं, like RTX 3080 is better than RTX 3070, RTX 3060 is better than RTX 3050। साथ में VRAM भी मैटर करता है, like 6GB VRAM is better than 4GB VRAM। सेकेंड, आपको लैपटॉप चूज करते टाइम ये भी चेक करना है कि उस ग्राफिक्स कार्ड की मैक्स TGP कितनी है।
लाइक MSI RTX 4050 लैपटॉप की मैक्स TGP 40 वाट है, वहीं Lenovo Log RTX 3050 की मैक्स TGP 95 वाट है। तो Lenovo यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस देगा। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि ग्राफिक्स कार्ड के नंबर के साथ उनकी TGP भी मैटर करती है, जो आपको गूगल पर मिल जाएगा। थर्ड, अब आपको ग्राफिक्स कार्ड कैसे चूज करने हैं। RTX 3080 4050 से नंबर वाइज तो छोटी है, बट इसकी परफॉर्मेंस RTX 4050 से बेटर है। तो आपको गूगल करना है ग्राफिक्स कार्ड स्कोर और फिर आपके सामने ऐसी लिस्ट आ जाएगी। इसमें हायर इज ऑलवेज बेटर। बाकी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ग्राफिक्स चूज कर सकते हैं और गेमिंग वाले लैपटॉप में रेंडरिंग और रेंडरिंग वाले लैपटॉप में गेमिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की। गेमिंग में आपको हमेशा GPU को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, क्योंकि गेमिंग में GPU की नीड ज्यादा होती है कंपेयर टू CPU। आपको गेमिंग में H, HX और HS सीरीज के प्रोसेसर ही चूज करने चाहिए विथ डेडिकेटेड GPU लाइक RTS 3000 सीरीज और 4000 सीरीज। यहाँ इनबिल्ट GPU से काम नहीं चलता। लाइक i5 12450HX RTX 4050 इज बेटर देन i5 13450HX RTX 3050, क्योंकि 4050 ग्राफिक्स कार्ड आपको गेमिंग में बेटर परफॉर्मेंस देता है, जो आपने ग्राफिक्स कार्ड सेशन में देख लिया। अब बात करते हैं क्रिएटिव कैटेगरी वाले लैपटॉप के बारे में। अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर 2D वाले टास्क करते हैं तो CPU आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। i5 11th Gen और Ryzen 5 5600H से अबो विथ H, HX और HS सीरीज लाइक i5 13450HX RTX 3050 लैपटॉप इज बेटर देन i5 12450HX RTX 4050 इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर 13th Gen वाला प्रोसेसर 12th जनरेशन वाले प्रोसेसर से बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दिखता है। ये वही लैपटॉप है जो मैंने गेमिंग के टाइम पर कंपैरिजन किए थे। लेकिन अगर आप 3D रेंडरिंग वाले टास्क करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी प्रायोरिटी GPU होनी चाहिए। लाइक i5 12450HX RTX 4050 is better than i5 13450HX RTX 3050 अगर आप 3D बेस्ड काम करें तो। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको गेमिंग/हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप ही चूज करना है। आपने प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड तो चूज कर लिया, जो लैपटॉप में सबसे मेजर कंपोनेंट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे मेजर कंपोनेंट की, डिस्प्ले। बिजनेस लैपटॉप में आपको फुल HD 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है और आप इस डिस्प्ले में अपने सारे काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप अपना बजट पुश करते हैं, आपको बेटर डिस्प्ले मिल जाएगी लाइक Asus OLED। गेमिंग के लिए आपको मिनिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले ही चूज करनी चाहिए। सेम इसमें भी अगर आप बजट पुश करते हैं तो आपको बेटर क्वालिटी और बेटर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाएंगे, बट मिनिमम 120 हर्ट्ज, और इसमें रिफ्रेश रेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। क्रिएटिव कैटेगरी में अगर आप कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करते हैं तो आपको मिनिमम 99% sRGB और 72% NTSC वाली डिस्प्ले ही चूज करें। यहाँ पर एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है कंपेयर टू रिफ्रेश रेट। और अगर आप गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ट्राई कीजिए कि मिनिमम 16 इंच वाले लैपटॉप परचेस करें। अगर आप बिजनेस कैटेगरी वाले लैपटॉप परचेस करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से डिस्प्ले साइज चूज कर सकते हैं। आपने CPU, GPU और डिस्प्ले तो सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। बिजनेस लैपटॉप के लिए अभी के टाइम पर आपको मिनिमम 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज रैम वाली लैपटॉप ही परचेस करनी चाहिए। आप इससे अबो भी जा सकते हैं लाइक 4800 मेगाहर्ट्ज DDR5 रैम। आपको ये भी चेक करना है कि क्या लैपटॉप में एक्स्ट्रा रैम स्लॉट मिलते हैं। अपने रैम को फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं या फिर रैम को रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक अगर रैम टाइप में SODIMM लिखा हो तो अपग्रेड कर सकते हैं, और LPDDR4X और ऑन बोर्ड लिखा हो तो वो नॉन अपग्रेडेबल है। और ये मोस्टली बिजनेस लैपटॉप में ही होता है कि रैम सोल्डर्ड मिलती है। फॉर गेमिंग और क्रिएटिव मिनिमम 16GB रैम अभी के टाइम पर रिक्वायर्ड है विथ 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, और गेमिंग लैपटॉप में मिनिमम 32GB तक अपग्रेडेबल ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज टाइप की। आपको हमेशा प्राइमरी स्टोरेज के लिए NVMe SSD ही चूज करनी चाहिए। मिनिमम 256GB फॉर बिजनेस लैपटॉप और गेमिंग में 512GB और इससे अबो। बाद में आप सेकेंडरी स्टोरेज में SSD और HDD चूज कर सकते हैं। Gen 4 SSD Gen 3 SSD से बेटर है, बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप Gen 3 में भी अपने सारे टास्क इजिली हैंडल कर सकते हैं। लैपटॉप बाई करते टाइम आपको हमेशा प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर डिस्प्ले, देन रैम और SSD, क्योंकि आप लैपटॉप में सिर्फ रैम और SSD ही चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर भी यूज कर सकते हैं एज अ डिस्प्ले। लेकिन अगर आपने गलत प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड चूज कर लिए तो आपको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, आपको नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। गेमिंग लैपटॉप को हमेशा प्लग इन करके ही यूज करना पड़ता है और इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत कम होती है। तो अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है, प्रोडक्टिव टास्क करने हैं,
तो आप मैकबुक भी चूज कर सकते हैं। ये बैटरी में ही रेंडरिंग वाले टास्क आसानी से हैंडल कर लेते हैं और इसकी बैटरी बैकअप अराउंड 8-10 घंटे तक होती है। लेकिन आपको हमेशा M1 और इससे अबो प्रोसेसर वाले मैकबुक चूज करने चाहिए। इंटेल मैकबुक सीरीज इतने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देती है और इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। एक एडिशनल टिप, अगर आपको लैपटॉप में सिर्फ मूवी देखनी है तो आप इससे बेटर आईपैड और टैबलेट बाई कर सकते हैं, जो लाइट वेट होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं और बेटर बैटरी बैकअप के साथ आते हैं और इनकी स्क्रीन क्वालिटी भी सेम बजट में बेटर होती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लैपटॉप तो बाई कर लेंगे, बट अगर आपका बजट नहीं है और आप पुश नहीं कर सकते तो एक सेकंड हैंड लैपटॉप और लो स्पेक्स वाले लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। इसमें लैग वाली इशू तो आएगी, बट वो आपके टास्क हैंडल कर लेंगे। लाइक मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियो इस HP Ryzen 3 5th Gen वाले लैपटॉप में ही एडिट की है विथ 8GB रैम। बी पॉजिटिव। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अभी भी कोई डाउट हो और फीडबैक देना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।